नमस्कार साथियों। आज फिर मुझे आना पड़ा। कुछ लोग जो है हमारे बिहार के, जो अपने आप को मान बैठे हैं कि हम बिहार के मालिक हैं, जैसे हमारे उप मुख्यमंत्री साहब जी हुए या हमारे शिक्षा मंत्री साहब जी हुए, हमारे मुख्यमंत्री साहब जी हुए। इनको पता ही नहीं है कि बिहार में कहाँ क्या है, कहाँ शिक्षक है, कहाँ शिक्षक नहीं है, कैसे शिक्षक आएंगे स्कूल में, ये कुछ इनको पता नहीं है। बस इनको एक ही चीज़ पता है कि हमें कैसे कुर्सी पे सत्ता काबिज रखे रहना है। कल एक इंटरव्यू में हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिहार जैसे राज्य में गणित और विज्ञान के यानी मैथमेटिक्स और साइंस के शिक्षक ही नहीं मिल रहे। अरे उप मुख्यमंत्री साहब तेजस्वी जी, जो टीन का चश्मा पहने हैं ना, वो टीन वाला चश्मा थोड़ा उतार दीजिए और तब आप देखिए, आंख खोल करके देखिए कि क्या बिहार में गणित के और विज्ञान के प्रतिभावान अभ्यर्थी या शिक्षक नहीं है। यहाँ एसटीटी 19 में तादाद से अधिक गणित के और विज्ञान के अभ्यर्थी जो है उत्तीर्ण करके बैठे हैं। जिनको आपको नियुक्त करना चाहिए उनको नियुक्त नहीं करवाते हैं, उनको गली गली का ठोकर खिलवाते हैं, गर्दनीबाग में धरना पे बैठवाते हैं, डकबंगला चौराहा पे धरना करवाते हैं और बड़े मजे से आकर के मीडिया में कह देते हैं कि बिहार जैसे राज्य में तो हम तो खोज रहे हैं लेकिन अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं। अरे झूठ की भी एक अंत होती है, झूठ की भी एक हद होती है। कितना झूठ बोलिएगा, इतना झूठ बोल दीजिएगा कि जो छिप ही ना पाए। और मीडिया वाले भाई बंधु, आपसे भी सवाल है कि आप जब ऐसे लोग ऐसे बयानबाजी करते हैं कि बिहार जैसे राज्य में मैथ और गणित के या अन्य किसी विषय के शिक्षक नहीं है, तो आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन करिए, उनसे पूछिए। यहाँ तो अभ्यर्थी पास करके बैठे हुए हैं, उनको आप नियुक्त नहीं करवा रहे हैं, तो शिक्षक कहाँ से होंगे स्कूल में? आप उनको बहाली करवाइए उनकी। तो आप ऐसे लोगों से आप तीखी सवाल पूछिए। जनता से आप सवाल करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इन लोगों से जो बिहार के अपने आप को मालिक समझ रहे हैं, हालांकि ये मालिक है नहीं, है तो ये जनता के सेवक, लेकिन अपने आप को मान बैठे हैं कि हम बिहार के मालिक हैं। तो ऐसे लोगों से आप सवाल कीजिए कि आप अभ्यर्थियों को ससमय नियुक्त नहीं करिएगा तो किस प्रकार की कल्पना कर रहे हैं, कि क्या सोच रहे हैं, कैसे स्कूल में शिक्षक होंगे? इनसे सवाल होना लाजमी है, अनिवार्य है। तभी इनके मुंह पे ना गाल पे तमाचा लगेगा ऐसे लोगों के, जो आते हैं और बड़ी आसानी से कुर्सी पर बैठ करके और कुछ का फालतू बयान जो है बक देते हैं, जो भी मुंह में आए। इनको तो कुछ पता है नहीं कि शिक्षक कैसे नियुक्त होंगे, क्या होंगे, कैसे जो है कितने शिक्षक पास हुए हैं, क्या कर रहे हैं शिक्षक, अभी उनकी स्थिति क्या है, कहाँ वो गर्दनीबाग में धरना कर रहे हैं, कहाँ वो डकबंगला चौराहा पे धरना कर रहे हैं। इनको कुछ पता नहीं है। इनको बस एक ही चीज पता होता है, जब इनको जनता से वोट लेना होता है तो जनता की याद आती है। ऐसे लोगों का सख्त बहिष्कार होना चाहिए, हमारे उप मुख्यमंत्री जैसे लोगों का। वाह, किस पर पता नहीं इनके शिक्षा मंत्री और ये एक ही कंपनी के एक ही कंपनी के टीन के चश्मे बनाते हैं। ये दोनों, इनको दिख ही नहीं रहा है कि बिहार में कितना प्रतिभा है, बिहार में कितने प्रतिभावान अभ्यर्थी हैं। चाहे सीटेट पास वाले हो, बीटेट हो, एस्टेट हो, ये सब के सब पास करके बैठे हुए हैं। मैथ, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर साइंस के एक से एक जो है अभ्यर्थी पास करके विद्वान बैठा हुआ है, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि हमारे अभ्यर्थी में इस प्रकार की प्रतिभा है, या हमारे बिहार में इस प्रकार के लोग हैं जो शिक्षा के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए इच्छुक हैं। इनको सहज मतलब लगता है कि मीडिया में आए और जो भी मुंह में आए हम बक दिए। यहाँ जनता जो है इतना मूर्ख है, अभ्यर्थी इतना मूर्ख है कि इनके हर बात को इतनी आसानी से स्वीकार कर लेगा। पता नहीं क्या ये समझ के बैठे हैं। अपने आप को यहाँ का डॉन समझने का प्रयास ना करे तेजस्वी जी और शिक्षा मंत्री जी। यहाँ जनता मालिक है और जनता जानती है, भली भांति जानती है कि आपको किस प्रकार से रास्ते पे लाना है। आपको जो है मीडिया में बाइट देने की बहुत शौक है, तो जो भी मन सो भी नहीं बक दीजिएगा, आपको जवाब देना होगा। आप किस प्रकार से ये मीडिया बाइट देते हैं, क्या देते हैं? आपको शिक्षक के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है कि यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं पास करके, कितना लोग जो है गणित विज्ञान में है। आप उनको देखिएगा तब ना, उनसे रूबरू होइए, उनसे बात करिए, उनके समस्या को समझिए, उनको स्कूल में पहुंचाने का प्रयास करिए। आप तो एक से एक जो है जुमले छोड़ते जाते हैं। आप लोग कभी कहते हैं कि दो
सबसे बड़ी बात कि अभी तो स्टेट 19 वाले पास करके बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि हम 2023 वाला स्टेट ही लेंगे। ये कभी संभव है? ये होने देंगे हम? आपको लग रहा है कि स्टेट 19 को बिना नियुक्त कराए हुए, बिना विद्यालय में पहुंचाए हुए आप स्टेट 2023 ले लेंगे? कभी संभव ही नहीं है। पहले आपको हर हालत में स्टेट 19 वाले अभ्यर्थियों को विद्यालय पहुंचाना होगा, उसके बाद आप 2023 वाला एसटीटी करवाइएगा। और ये कहना छोड़ दीजिए बिल्कुल, ये हमारे पास अभ्यर्थी नहीं है, हमारे शिक्षक नहीं। अरे शिक्षक को नियुक्त कराइएगा तब ना। जो शिक्षक पास करके बैठे हैं उनको, उन पे आप लोग का ध्यान ही नहीं है। आपके शिक्षा मंत्री जब भी आते हैं तो बोलते हैं कि 16 करोड़ वालों से पूछिए जिन्होंने वादा किया था। अब भी आप ना सत्ता में है जी, तो आपसे ना सवाल करेंगे। 16 करोड़ वालों के चक्कर में आप क्या रहते हैं? ये 16 करोड़ वाले या आप जो 10 लाख का वादा किए, हमें जुमलेबाजी में ना फंसाइए। हमें नौकरी की दरकार है, हमें नौकरी की जरूरत है, तो आप हमें नौकरी दीजिए। आप राजनीति की बातों में गोल गोल हमें ना भुलाइए। 16 करोड़ वाले अभी सत्ता में है। जब वो सत्ता में होंगे तो उनसे मांगेंगे, जब आप सत्ता में है तो आपसे मांगेंगे। ये जनता को आप जो है गुमराह करने का प्रयास ना करिए। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हम जानते हैं कि जिस थाली के आप चाहे किसी भी पक्ष के नेता हो, सब नेता जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। ये परिभाषा और ये ज्ञान हमें देने की जरूरत नहीं है। जो आप हैं सो बीजेपी वाले हैं, वही माले वाले हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। या फिर यूं कह ले कि चोर चोर मौसेरे भाई, आप सब वही है। तो हमें इससे मतलब नहीं है। हमें जो अभी फिलहाल सत्ता में है, हम उससे रोजगार मांगेंगे और उसी को रोजगार देना है। तो आप जब भी कोई मीडिया वाला जाए या जब भी कोई अभ्यर्थी आपके पास पूछने जाए रोजगार के सिलसिले में, तो आप ये मत कहिए कभी भी किसी भी मुंह से कि आप 16 करोड़ वाले से मांगिए। आप अपने बारे में बोलिए कि आप कब दे रहे हैं। आप अपने से मतलब रखिए। जनता ये सुनना चाह रही है, अभ्यर्थी ये सुनना चाह रहे हैं कि आप कब दे रहे हैं। बोलने से पहले कुछ सोच लीजिए। आप हो चाहे उप मुख्यमंत्री जी हो। और साथियों, आपसे आग्रह है कि आप अपनी एकजुटता को बनाए रखिए और ऐसे फालतू बयानबाजों से इनके जवाब को देने के लिए आप तैयार रहिए। इनको शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। यहाँ 80,402 पास करके बैठे हुए हैं। किस काम के लिए बैठे हुए हैं जी? रोड पे धूल फाकने के लिए, गर्दनी बाग में धरना करने के लिए? कि किस सपने के साथ ये अभ्यर्थी पास किए थे? स्कूल में जाने के लिए ना। तो इनको स्कूल में पहुंचाइए, तब आके मीडिया के सामने कहिएगा। उस समय आपका भी छाती जो है गर्व से ऊंचा होगा कि हमारे विद्यार्थी, हमारे स्कूल में इतने शिक्षक हैं, इतने अच्छे अच्छे शिक्षक हैं। अब शिक्षक बहाल नहीं करिएगा तो क्या होगा? बहाना ढूंढ के रखते हैं कि हम जो हमारे पास शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। बिहार जैसे राज्य में हर विषय के शिक्षक मौजूद है, अभ्यर्थी मौजूद है जो पास करके बैठे हैं, जिनमें क्वालिटी है। लेकिन ये सरकार की गलती है कि वो अभ्यर्थियों को ससमय स्कूल नहीं पहुंचाती है। तो बहाना ना ढूंढे और ससमय हमारा नियोजन करवाएं, स्कूल में हमें पहुंचाए। दोनों कान खोल करके आप लोग सुन लीजिए। सत्ताधारी जो भी दल नेता है, जो गद्दी पे आसीन है, तो ये गद्दी छोड़ने में आपको मजबूर कर देंगे। हम आपको छोड़ना पड़ेगा। और साथियों, आपसे आग्रह है कि आप इनका सख्त विरोध करें। धरना प्रदर्शन में जब भी हो तो आप उसमें अपना योगदान दीजिए। और साथियों, मिलता हूं एक नए वीडियो में कुछ नए चीजों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रखें और सुरक्षित रहे। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों, आज फिर मुझे आना पड़ा। कुछ लोग जो है हमारे बिहार के, जो अपने आप को मान बैठे हैं कि हम बिहार के मालिक हैं, जैसे हमारे उप मुख्यमंत्री साहब जी हुए या हमारे शिक्षा मंत्री साहब जी हुए, हमारे मुख्यमंत्री साहब जी हुए। इनको पता ही नहीं है कि बिहार में कहाँ क्या है, कहाँ शिक्षक है, कहाँ शिक्षक नहीं है, कैसे शिक्षक आएंगे स्कूल में। ये कुछ इनको पता नहीं है। बस इनको एक ही चीज़ पता है कि हमें कैसे कुर्सी पे सत्ता काबिज रखे रहना है। कल एक इंटरव्यू में हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिहार जैसे राज्य में गणित और विज्ञान के, यानी मैथमेटिक्स और साइंस के शिक्षक ही नहीं मिल रहे। अरे उप मुख्यमंत्री साहब तेजस्वी जी, जो टीन का चश्मा पहने हैं ना, वो टीन वाला चश्मा थोड़ा उतार दीजिए और तब आप देखिए, आंख खोल करके देखिए कि क्या बिहार में
गणित के और विज्ञान के प्रतिभावान अभ्यर्थी या शिक्षक नहीं है। यहाँ STT 19 में तादाद से अधिक गणित के और विज्ञान के अभ्यर्थी जो है उत्तीर्ण करके बैठे हैं, जिनको आपको नियुक्त करना चाहिए उनको नियुक्त नहीं करवाते हैं। उनको गली गली का ठोकर खिलवाते हैं, गर्दनीबाग में धरना पे बैठवाते हैं, डकबंगला चौराहा पे धरना करवाते हैं और बड़े मजे से आकर के मीडिया में कह देते हैं कि बिहार जैसे राज्य में तो हम तो खोज रहे हैं लेकिन अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं। अरे झूठ की भी एक अंत होती है, झूठ की भी एक हद होती है। कितना झूठ बोलिएगा, इतना झूठ बोल दीजिएगा कि जो छिप ही ना पाए। और मीडिया वाले भाई बंधु, आपसे भी सवाल है कि आप जब ऐसे लोग ऐसे बयानबाजी करते हैं कि बिहार जैसे राज्य में मैथ और गणित के या अन्य किसी विषय के शिक्षक नहीं है, तो आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन करिए, उनसे पूछिए। यहाँ तो अभ्यर्थी पास करके बैठे हुए हैं, उनको आप नियुक्त नहीं करवा रहे हैं, तो शिक्षक कहाँ से होंगे स्कूल में? आप उनको बहाली करवाइए उनकी। तो आप ऐसे लोगों से आप तीखी सवाल पूछिए। जनता से आप सवाल करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इन लोगों से जो बिहार के अपने आप को मालिक समझ रहे हैं, हालांकि ये मालिक है नहीं, है तो ये जनता के सेवक, लेकिन अपने आप को मान बैठे हैं कि हम बिहार के मालिक हैं। तो ऐसे लोगों से आप सवाल कीजिए कि आप अभ्यर्थियों को ससमय नियुक्त नहीं करिएगा तो किस प्रकार की कल्पना कर रहे हैं, कि क्या सोच रहे हैं, कैसे स्कूल में शिक्षक होंगे? इनसे सवाल होना लाजमी है, अनिवार्य है, तभी इनके मुंह पे ना गाल पे तमाचा लगेगा। ऐसे लोगों के जो आते हैं और बड़ी आसानी से कुर्सी पर बैठ करके और कुछ का फालतू बयान जो है बक देते हैं, जो भी मुंह में आए। इनको तो कुछ पता है नहीं कि शिक्षक कैसे नियुक्त होंगे, क्या होंगे, कैसे जो है कितने शिक्षक पास हुए हैं, क्या कर रहे हैं शिक्षक, अभी उनकी स्थिति क्या है, कहाँ वो गर्दनीबाग में धरना कर रहे हैं, कहाँ वो डकबंगला चौराहा पे धरना कर रहे हैं। इनको कुछ पता नहीं है। इनको बस एक ही चीज पता होता है, जब इनको जनता से वोट लेना होता है तो जनता की याद आती है। ऐसे लोगों का सख्त बहिष्कार होना चाहिए, हमारे उप मुख्यमंत्री जैसे लोगों का। वाह, किस पर पता नहीं इनके शिक्षा मंत्री और ये एक ही कंपनी के टीन के चश्मे बनाते हैं ये दोनों। इनको दिख ही नहीं रहा है कि बिहार में कितना प्रतिभा है, बिहार में कितने प्रतिभावान अभ्यर्थी हैं। चाहे सीटेट पास वाले हो, बीटेट हो, एस्टेट हो, ये सब के सब पास करके बैठे हुए हैं। मैथ, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर साइंस के एक से एक जो है अभ्यर्थी पास करके विद्वान बैठा हुआ है, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि हमारे अभ्यर्थी में इस प्रकार की प्रतिभा है, या हमारे बिहार में इस प्रकार के लोग हैं जो शिक्षा के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए इच्छुक हैं। इनको सहज मतलब लगता है कि मीडिया में आए और जो भी मुंह में आए हम बक दिए। यहाँ जनता जो है इतना मूर्ख है, अभ्यर्थी इतना मूर्ख है कि इनके हर बात को इतनी आसानी से स्वीकार कर लेगा। पता नहीं क्या ये समझ के बैठे हैं। अपने आप को यहाँ का डॉन समझने का प्रयास ना करे तेजस्वी जी और शिक्षा मंत्री जी। यहाँ जनता मालिक है और जनता जानती है, भली भांति जानती है कि आपको किस प्रकार से रास्ते पे लाना है। आपको जो है मीडिया में बाइट देने की बहुत शौक है, तो जो भी मन सो भी नहीं बक दीजिएगा। आपको जवाब देना होगा। आप किस प्रकार से ये मीडिया बाइट देते हैं, क्या देते हैं? आपको शिक्षक के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है कि यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं पास करके, कितना लोग जो है गणित विज्ञान में है। आप उनको देखिएगा तब ना, उनसे रूबरू होइए, उनसे बात करिए, उनके समस्या को समझिए, उनको स्कूल में पहुंचाने का प्रयास करिए। आप तो एक से एक जो है जुमले छोड़ते जाते हैं। आप लोग कभी कहते हैं कि सबसे बड़ी बात कि अभी तो स्टेट 19 वाले पास करके बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि हम 2023 वाला स्टेट लेंगे। ये कभी संभव है? ये होने देंगे हम? आपको लग रहा है कि स्टेट 19 को बिना नियुक्त कराए हुए, बिना विद्यालय में पहुंचाए हुए आप स्टेट 2023 ले लेंगे? कभी संभव ही नहीं है। पहले आपको हर हालत में स्टेट 19 वाले अभ्यर्थियों को विद्यालय पहुंचाना होगा, उसके बाद आप 2023 वाला एसटीटी करवाइएगा। और ये कहना छोड़ दीजिए बिल्कुल, ये हमारे पास अभ्यर्थी नहीं है, हमारे शिक्षक नहीं। अरे शिक्षक को नियुक्त कराइएगा तब ना। जो शिक्षक पास करके बैठे हैं उनको, उन पे आप लोग का ध्यान ही नहीं है। आपके शिक्षा मंत्री जब भी आते हैं तो बोलते हैं कि 16 करोड़ वालों से पूछिए जिन्होंने वादा किया था। अब भी आप ना सत्ता में है जी, तो आपसे ना सवाल करेंगे। 16 करोड़ वालों के चक्कर में आप क्या रहते हैं? ये 16 करोड़ वाले या आप जो 10 लाख का वादा किए, हमें जुमलेबाजी में ना फंसाइए। हमें
नौकरी की दरकार है, हमें नौकरी की जरूरत है, तो आप हमें नौकरी दीजिए। आप राजनीति की बातों में गोल गोल हमें ना भुलाइए। 16 करोड़ वाले अभी सत्ता में है, जब वो सत्ता में होंगे तो उनसे मांगेंगे, जब आप सत्ता में है तो आपसे मांगेंगे। ये जनता को आप जो है गुमराह करने का प्रयास ना करिए। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हम जानते हैं कि जिस थाली के आप चाहे किसी भी पक्ष के नेता हो, सब नेता जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। ये परिभाषा और ये ज्ञान हमें देने की जरूरत नहीं है। जो आप है सो बीजेपी वाले हैं, वही माले वाले हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। या फिर यूं कह ले कि चोर चोर मौसेरे भाई, आप सब वही है। तो हमें इससे मतलब नहीं है। हमें जो अभी फिलहाल सत्ता में है, हम उससे रोजगार मांगेंगे और उसी को रोजगार देना है। तो आप जब भी कोई मीडिया वाला जाए या जब भी कोई अभ्यर्थी आपके पास पूछने जाए रोजगार के सिलसिले में, तो आप ये मत कहिए कभी भी किसी भी मुंह से कि आप 16 करोड़ वाले से मांगिए। आप अपने बारे में बोलिए कि आप कब दे रहे हैं। आप अपने से मतलब रखिए। जनता ये सुनना चाह रही है, अभ्यर्थी ये सुनना चाह रहे हैं कि आप कब दे रहे हैं। बोलने से पहले कुछ सोच लीजिए। आप हो चाहे उप मुख्यमंत्री जी हो। और साथियों, आपसे आग्रह है कि आप अपनी एकजुटता को बनाए रखिए और ऐसे फालतू बयानबाजों से इनके जवाब को देने के लिए आप तैयार रहिए। इनको शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। यहाँ 80,402 पास करके बैठे हुए हैं। किस काम के लिए बैठे हुए हैं जी? रोड पे धूल फाकने के लिए, गर्दनी बाग में धरना करने के लिए? कि किस सपने के साथ ये अभ्यर्थी पास किए थे? स्कूल में जाने के लिए ना। तो इनको स्कूल में पहुंचाइए, तब आके मीडिया के सामने कहिएगा। उस समय आपका भी छाती जो है गर्व से ऊंचा होगा कि हमारे विद्यार्थी, हमारे स्कूल में इतने शिक्षक हैं, इतने अच्छे अच्छे शिक्षक हैं। अब शिक्षक बहाल नहीं करिएगा तो क्या होगा? बहाना ढूंढ के रखते हैं कि हम जो हमारे पास शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। बिहार जैसे राज्य में हर विषय के शिक्षक मौजूद है, अभ्यर्थी मौजूद है जो पास करके बैठे हैं, जिनमें क्वालिटी है। लेकिन ये सरकार की गलती है कि वो अभ्यर्थियों को ससमय स्कूल नहीं पहुंचाती है। तो बहाना ना ढूंढे और ससमय हमारा नियोजन करवाएं, स्कूल में हमें पहुंचाए। दोनों कान खोल करके आप लोग सुन लीजिए। सत्ताधारी जो भी दल नेता है, जो गद्दी पे आसीन है, तो ये गद्दी छोड़ने में आपको मजबूर कर देंगे। हम आपको छोड़ना पड़ेगा। और साथियों, आपसे आग्रह है कि आप इनका सख्त विरोध करें। धरना प्रदर्शन में जब भी हो तो आप उसमें अपना योगदान दीजिए। और साथियों, मिलता हूं एक नए वीडियो में कुछ नए चीजों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रखें और सुरक्षित रहे। धन्यवाद साथियों।